हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स। मैं मनोज कुमार यादव, एक फाइनेंशियल डॉक्टर। हमारे यूट्यूब चैनल मनी मैनेजर मनोज पर आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे LIC की नई पॉलिसी जीवन किरण टेबल नंबर 870 की। फ्रेंड्स, काफ़ी समय से हम सभी को LIC में एक ऐसी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का इंतज़ार था जिसमें पॉलिसी के अंत तक बीमा धारक के जीवित रहने पर प्रीमियम की वापसी हो। तो अब हमारा यह इंतज़ार ख़त्म हो गया है। तो चलिए अब जानते हैं इस पॉलिसी के संबंध में। फ्रेंड्स, जीवन किरण प्लान टेबल नंबर 870 एक नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। इस पॉलिसी में प्रीमियम की दो कैटेगरी हैं। नंबर 1 नॉन स्मोकर पर्सन के लिए, नंबर 2 स्मोकर पर्सन के लिए। तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति स्मोक करते हैं उनका प्रीमियम कुछ अधिक है। इसकी बेसिक कंडीशंस, पॉलिसी टर्म की अगर बात करें तो पॉलिसी 10 साल से 40 साल की टर्म के लिए ली जा सकती है। इसकी मिनिमम एंट्री एज 18 साल पूर्ण होनी चाहिए और मैक्सिमम एंट्री एज 65 साल ली जा सकती है। अब एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि यदि कोई 20 साल का व्यक्ति 40 साल की पॉलिसी लेना चाहे तो वह पॉलिसी ले सकता है, लेकिन यदि कोई 66 साल का व्यक्ति 10 साल के लिए भी पॉलिसी लेना चाहे तो उसको यह पॉलिसी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एंट्री एज 65 साल है। अब बात करते हैं मिनिमम मैच्योरिटी एज की। तो इस पॉलिसी में मिनिमम मैच्योरिटी एज 28 साल और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 80 साल हो सकती है। इसे भी एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं कि यदि कोई 25 साल का व्यक्ति 8 साल के लिए पॉलिसी लेना चाहे तो उसको यह पॉलिसी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 साल है। इसी प्रकार यदि कोई 40 साल का व्यक्ति 40 साल के लिए पॉलिसी लेना चाहे तो उसको यह पॉलिसी मिल जाएगी, लेकिन यदि कोई 50 साल का व्यक्ति 35 साल के लिए भी पॉलिसी लेना चाहे तो उसको यह पॉलिसी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी उम्र मैच्योरिटी पर 80 साल से अधिक हो जाएगी। लेकिन यदि कोई 65 साल का व्यक्ति 15 साल के लिए भी अगर पॉलिसी लेना चाहे तो उसको यह पॉलिसी मिल जाएगी। अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म की। तो इसमें अंडर रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी में सेम एज पॉलिसी टर्म, यानी कि जितने साल की भी उसने पॉलिसी ली है उतने साल तक ही उसको प्रीमियम देना पड़ेगा। और अगर वह व्यक्ति सिंगल प्रीमियम पॉलिसी लेता है तो उसको पॉलिसी लेने के समय पर ही केवल एक बार ही प्रीमियम देना होगा। मिनिमम प्रीमियम की बात करें तो रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी में मिनिमम इंस्टॉलमेंट प्रीमियम 3000 रुपये का होना चाहिए और सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में कम से कम 30,000 रुपये का प्रीमियम होना चाहिए। इसी प्रकार मिनिमम सम एश्योर्ड इस पॉलिसी में 15 लाख रुपये है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन वो एज़ पर अंडर राइटिंग गाइडलाइंस के अनुसार ही दिया जा सकता है। इस पॉलिसी को यदि 15 लाख से 40 लाख रुपए के बीच में लिया जाता है तो हम 1 लाख रुपए के मल्टीपल में इस पॉलिसी को ले सकते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 15 लाख के बाद में 16 लाख, 19 लाख, 24 लाख इस तरीके से कोई लेना चाहे तो वो पॉलिसी ले सकता है, लेकिन 40 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच की पॉलिसी केवल 10 लाख रुपए के मल्टीपल में ही ली जा सकती है। यानी कि 40 लाख के बाद में कोई व्यक्ति चाहे तो उसको सीधा 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख की ही पॉलिसी मिलेगी। इसी प्रकार से 1 करोड़ से 4 करोड़ रुपए के बीच की पॉलिसी 25 लाख रुपए के मल्टीपल में और 4 करोड़ से ऊपर की पॉलिसी 50 लाख रुपए के मल्टीपल में ही ली जा सकती है। अब बात करते हैं मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट की। तो इसमें या तो हम सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ले सकते हैं और यदि पॉलिसी रेगुलर प्रीमियम मोड में ली जाती है तो उस कंडीशन में
ईयरली या हाफ ईयरली मोड पर भी आप पॉलिसी ले सकते हैं। इस पॉलिसी में 2 राइडर उपलब्ध हैं, एक ADDB यानी कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, दूसरा AB राइडर या ADB राइडर यानी कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। यह पॉलिसी 2 साल के बाद में पेड अप वैल्यू एक्वायर कर लेती है और इसलिए इसको 2 साल के बाद में कभी भी सरेंडर किया जा सकता है। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। इस पॉलिसी को यदि किसी व्यक्ति ने रेगुलर प्रीमियम मोड पर लिया है तो उस दशा में 3 बातों का ध्यान रखा जाएगा। एक, उस पॉलिसी का बेसिक सम एश्योर्ड, सेकंड उसका एनुअल प्रीमियम का 7 टाइम या डेथ की तारीख तक जितने भी प्रीमियम जमा किए गए हैं उसका 105%। तो इन तीनों में से जो भी अधिक होगा उसका भुगतान नॉमिनी को किया जाएगा। तो इस पॉलिसी में बेसिक सम एश्योर्ड ही अधिक बनता है। इसी प्रकार यदि सिंगल प्रीमियम पॉलिसी की बात की जाए तो उसमें भी 2 बातों का ध्यान रखा जाता है। नंबर 1, 125% ऑफ सिंगल प्रीमियम या बेसिक सम एश्योर्ड। तो इस दशा में भी बेसिक सम एश्योर्ड ही अधिक बनता है, तो नॉमिनी को बेसिक सम एश्योर्ड का ही भुगतान किया जाएगा। इस पॉलिसी में मैच्योरिटी या डेथ दोनों ही कंडीशन में सेटलमेंट ऑप्शन उपलब्ध है और उसको दोनों ही कंडीशन में 5 साल के सेटलमेंट के रूप में लिया जा सकता है। अब बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट की। तो मैच्योरिटी पर इस पॉलिसी में मैच्योरिटी सम एश्योर्ड का भुगतान किया जाता है। मैच्योरिटी सम एश्योर्ड की गणना करने के लिए इस पॉलिसी में जमा किए गए सभी प्रीमियम, चाहे वो रेगुलर प्रीमियम की दशा में हो या सिंगल प्रीमियम की दशा में, और उसमें से कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम यदि है या राइडर प्रीमियम है या जो भी टैक्स लगे हैं उनको घटा दिया जाता है। शेष बचा प्रीमियम उसकी वापसी होती है। ग्रेस पीरियड की बात की जाए तो इस पॉलिसी में 30 दिन का ग्रेस पीरियड उपलब्ध है, यानी कि यदि ड्यू डेट के बाद में 30 दिन के अंदर अंदर प्रीमियम का भुगतान किया जाता है तो वह बिना किसी विलंब शुल्क के किया जा सकता है और उस पीरियड में भी रिस्क कवर बना रहेगा। रिवाइवल यानी कि अगर यह पॉलिसी कभी लैप्स हो जाती है तो फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से 5 वर्ष के अंदर अंदर इस पॉलिसी को चालू करवाया जा सकता है। अब देखते हैं लोन। तो चूंकि यह एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है तो इसलिए इसमें लोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सरेंडर वैल्यू, तो अगर बात करें रेगुलर प्रीमियम की तो रेगुलर प्रीमियम की दशा में 2 साल के प्रीमियम जमा करने के बाद में इस पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है और सिंगल प्रीमियम की दशा में इसको कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर वैल्यू के रूप में गारंटीड सरेंडर वैल्यू या स्पेशल सरेंडर वैल्यू, इन दोनों को देखा जाएगा और इसमें से जो भी राशि अधिक होगी उसका भुगतान पॉलिसी धारक को कर दिया जाएगा। अब इस पॉलिसी को कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। यदि कोई एक 30 साल का व्यक्ति है, वह 40 साल के लिए पॉलिसी लेता है, सम एश्योर्ड 50 लाख रुपए का उसने लिया है, 50 लाख रुपए का ही उसने ADDB राइडर लिया है। अब इस कंडीशन में हम यह मानते हैं कि वह 70 साल की उम्र तक यानी कि मैच्योरिटी की डेट तक अपने सभी प्रीमियम जमा करता है, तो उस दशा में उसको मैच्योरिटी पर सभी प्रीमियम की वापसी होगी और उसमें से कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम, राइडर प्रीमियम या टैक्स की जो धनराशि होगी उसको घटा दिया जाएगा। अब एक दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं और यहाँ हम यह मान करके चलते हैं कि मैच्योरिटी की तारीख से पहले ही यदि उस बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को
किस प्रकार से भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पर बीमा धारक की मृत्यु पर उसके नॉमिनी को जो भुगतान किया जाएगा वो सम एश्योर्ड ऑन डेथ उसका किया जाएगा। और इसकी गणना के लिए अंडर रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी में 3 बातों का ध्यान रखा जाएगा कि या तो बेसिक सम एश्योर्ड या फिर उसके एनुअल प्रीमियम का 7 गुना या मृत्यु की तारीख तक उसने जितने भी प्रीमियम जमा किए हैं उसका 105%। तो इस दशा में बेसिक सम एश्योर्ड ही अधिक बनता है, तो इसलिए उसके नॉमिनी को बेसिक सम एश्योर्ड का ही भुगतान कर दिया जाएगा। और यदि एक्सीडेंट में डेथ होती है तो उस दशा में 50 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और इस पर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।